अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर होती क्या है और इसी तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका नाम आपने सुना है वो भी क्या होती है, और जो आप लोग ट्रायल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर से। लाइसेंस सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोटेक्टेड एंड रिक्वायर्ड लाइसेंस टू बी इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड बाय यूजर्स। ऐसी सॉफ्टवेयर जिसे इंस्टॉलेशन और यूजिंग के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, प्रोडक्ट की जरूरत होती है, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाती हैं? लाइसेंस सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिन्हें हम जैसे ही इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रोडक्ट की मांग रहा होता है। अगर प्रोडक्ट की ना भी दें तब वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती या बिल्कुल ही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती। तो वो तमाम सॉफ्टवेयर जिन्हें लाइसेंस की या लाइसेंस की जरूरत होती है उन्हें लाइसेंस सॉफ्टवेयर कहते हैं। जनरली most of the system and application software are licensed. For example, Microsoft Windows अगर आप इंस्टॉल करते हैं और उसका लाइसेंस नहीं देते तो फिर साइट पर लिखा आ रहा होता है कि इट इज नॉट रजिस्टर्ड या पायरेटेड कॉपी या इस तरह से डिफरेंट मैसेजेस वहां पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इन द सेम वे अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं, उसका लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करते तो कुछ लिमिटेड फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है और कुछ दिन के बाद उसकी फंक्शनैलिटी डिसेबल भी हो जाती है। सेम वे में और भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर हैं। फॉर एग्जांपल एडोब भी इसी में आता है कि वो भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। अगर एडोब को हम देखें, एडोब के डिफरेंट टूल्स हैं, कुछ टूल्स फ्रीली अवेलेबल भी हैं फॉर सम टाइम पीरियड, लेकिन ज्यादातर टूल्स क्या है कि उन्हें लाइसेंस की जरूरत होती ताकि हम उसके फुल फीचर्स को एक्सेस कर सकें। When the software is purchased, so the user is only allowed to use the software, but he is not the owner of the software. तो बच्चों, अगर आप लाइसेंस परचेज कर भी लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर परचेज कर ली, बल्कि आपने उस लाइसेंस को परचेज किया है जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, आइदर फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर 5 years, और ये लाइसेंस डिफाइन कर रहा होता है लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स को भी। 1 यूजर लाइसेंस भी होता है, 5 यूजर लाइसेंस भी है, 100 यूजर लाइसेंस भी है, फिर इंटरप्राइज लाइसेंस भी आ जाता है जो मोर देन 100 यूजर्स के लिए भी यूज हो रहा होता है। डिफरेंट लाइसेंस है, डिफरेंट कॉस्ट। तो बेटा इसका ये मतलब नहीं आ जाएगा कि आपने अपनी सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया और आप उस सॉफ्टवेयर को किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करते फिरें, नहीं। अगर आपने लाइसेंस परचेज किया है सिंगल यूजर तो वो सिर्फ एक ही पीसी के ऊपर रन की जा सकती है सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, उसके अंदर भी विंडोज आपने इंस्टॉल करनी है, आपने एक विंडोज परचेज कर ली तो ये भी नहीं कि आप अपनी तीनों डिवाइसेस के ऊपर उस विंडो को यूज कर लें, नहीं। अगर आपने सिंगल यूजर या 1 पर्सन लाइसेंस लिया है तो सिर्फ एक ही डिवाइस के ऊपर उसे इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस पर इंस्टॉल करेंगे और अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और आजकल हाई स्पीड इंटरनेट है तो वो डिटेक्ट हो जाता है कि मल्टीपल कॉपिंग ऑफ द लाइसेंस सॉफ्टवेयर हो रही है। ठीक है बेटे, तो व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस? अगर हम सॉफ्टवेयर लाइसेंस की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफाइन करता है लीगल एग्रीमेंट between the owner and the user that defines the terms and conditions to use the computer program or software. और ये लीगल एग्रीमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड होती हैं जिनके जरिए से कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है। डिफाइंस द राइट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड द यूजर्स। उस एग्रीमेंट के अंदर दोनों के राइट्स डिफाइन किए जाते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स कौन लेगा? जो उस सॉफ्टवेयर का डेवलपर है, जो एक्चुअल ऑनर ऑफ द सॉफ्टवेयर है, या जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है
वो उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले सकती है। जो यूजर्स हैं उन्होंने लाइसेंस परचेज किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे सेल आउट करते रहे, उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेते रहे, ये भी अगेंस्ट द लॉ। डील्स विद द कॉपीराइट लॉ, लाइसेंस के अंदर कॉपीराइट लॉज डिफाइन किए जाते हैं। दैट प्रिवेंट्स इलीगल कॉपिंग, अब ये कॉपीराइट लॉ क्या कह रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा, तो लाइसेंस क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन द डेवलपर एंड द यूजर that defines the terms and conditions to use the computer program and distribute it. ठीक है, it provides the rights of the software developers and users के यूजर किस लेवल तक उसे यूज कर सकता है। तो ये था हमारे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर के हवाले से। इससे रिलेटेड मजीद पॉइंट्स को नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। सो बेटा, लाइसेंस सॉफ्टवेयर allows creators of computer software to take financial benefits from their software and to retain some control over its usage. कॉपीराइट लॉ के अंदर क्या चीजें डिफाइंड है कि वो डिफाइन कर रहा है डिफरेंट राइट्स फॉर द क्रिएटर और द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स को डिफाइन कर रहा है, और उसके साथ साथ अलाउ कर रहा है टू रिटेन सम कंट्रोल ओवर इट्स यूजेज, ताकि वो डेवलपर उसकी यूजेज के ऊपर कुछ कंट्रोल भी रख सके। कैसा कंट्रोल, कि अगर लाइसेंस 1 साल का है तो उसके बाद साल के बाद क्या वो लाइसेंस एक्सपायर होने पर उसकी फंक्शनैलिटी ऑफ हो सकती है। इन अदर वे, एक और भी एग्जांपल आपके पास आ जाती है, जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं लाजमी नहीं है कि वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की जाए। उस लाइसेंस के अंदर ये भी चीज डिफाइन कर दी जाती है कि कितनी अपडेट्स या किस तरह की मेंटेनेंस फ्री ऑफ कास्ट होगी और किस तरह की मेंटेनेंस विद चार्जेस होगी। एंड मेकिंग इलीगल कॉपिंग, और वो क्या कहता है, डिफाइन कर रहा होता है कंट्रोल को, ताकि वो उसके यूजेज को कंट्रोल कर सके और उसकी इलीगल कॉपिंग को भी कंट्रोल कर सके। अब इसी तरह से एक और टर्म आती है लाइसेंस सॉफ्टवेयर के अंदर, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब इलीगल कॉपिंग की हम बात कर रहे हैं, तो बेटा जो इलीगल कॉपिंग है वो अगेंस्ट लॉ है, और अगर वो सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपिंग हो रही है तो वो क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। ठीक है, और ऐसी सॉफ्टवेयर जो विदाउट परमिशन ऑफ द ऑनर कॉपी की जाए और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या फिर सेल आउट किया जाए तो वो क्या कहलाती है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाती है। इंटरनेट के ऊपर हमें बहुत सारी पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी मिल जाती है, लेकिन अगेंस्ट वही बात आ जाती है कि वो अगेंस्ट द लॉ है और उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। मेकिंग इलीगल कॉपिंग एंड सेलिंग इट, याद रखना है, मेकिंग इलीगल कॉपिंग एंड सेलिंग इट विदाउट परमिशंस ऑफ द ओनर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। वायलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉ, ये वायलेशन है कॉपीराइट लॉ की, एंड मेक्स डिफिकल्ट फॉर द ऑनर टू स्टे इन बिजनेस। अगर हम किसी दूसरे ऑनर की सॉफ्टवेयर को कॉपी करते हैं और उसे सेल करके खुद उसके बेनिफिट्स को अपने पास रखते जा रहे होते हैं, या उसकी प्राइस को, उसके जितने भी हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं खुद कलेक्ट कर रहे हो, तो फिर जो इसका डेवलपर या इसका ऑनर है उसके लिए बिजनेस में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उससे तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, और जब उसका बिजनेस साइकिल नहीं चलेगा तो फिर बिजनेस में मुश्किल से सरवाइव करेगा। तो इस वजह से इसे कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट रखा गया है, ताकि ऑनर अपनी प्रोडक्ट या अपनी सॉफ्टवेयर से कंप्लीटली बेनिफिट अचीव कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अब अगर हम देखते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जितने भी, वो सारे के सारे क्या हैं, लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं। एडोब टूल्स, एडोब प्रीमियर, एडोब रीडर, एडोब
एडिटर वगैरह जितने भी हैं वो भी तमाम लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं वो उसकी लाइसेंस की मांगता है, अगर लाइसेंस की नहीं है तो कुछ फीचर्स को डिसेबल भी कर देता है, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी हमारे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर आती हैं। तो ये आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टॉपिक था। अब लाइसेंस सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट लॉ, फिर उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर पायरेसी, यहां से आपके पास 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एंड इवन एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स मतलब कि इसका सोर्स कोड, वो कोड जिसके जरिए से वो सॉफ्टवेयर लिखी गई है वो भी ओपन है, वो भी उस सॉफ्टवेयर के साथ अवेलेबल है। जो भी उसे एक्सेस करना चाहे वो ना सिर्फ सॉफ्टवेयर को बल्कि उसके कोड को भी एक्सेस कर सकता है। सो बेटा इसे डिफाइन कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट विद इट्स सोर्स कोड इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट अलाउज अ यूजर टू स्टडी, चेंज एंड इंप्रूव इट। अच्छा, इसका सोर्स कोड तो ओपन रखा गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस सोर्स कोड को कॉपी करें, अपना नाम दें उस सॉफ्टवेयर को और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, नहीं, इसे भी अलाउ किया जाता है चंद स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। वो कौन से पर्पसेस हो सकते हैं कि इसे स्टडी के लिए अलाउ किया जाता है कि इस कोड को स्टडी करें और आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीखें। फिर इसके बाद अगर उसके अंदर कोई एरर्स आ रहे हैं उसे बजाय कंपनी को सेंड करने के खुद चेंज कर लें, और उसके अंदर कुछ फीचर्स मौजूद नहीं है तो वो फीचर्स ऐड करके उसे इंप्रूव भी किया जा सकता है। ठीक है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, फ्री फॉर इंस्पेक्शन। इसे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कैसे बनी है, उसके अंदर कौन से फीचर्स कैसे यूज हो रहे हैं। मॉडिफिकेशन, हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। बट अगेन आपको ये पॉइंट बताता चलूं कि ये ओपन सोर्स जो है इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपने मॉडिफाई किया, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने नाम से एक नई सॉफ्टवेयर बना ली कुछ नए फीचर्स ऐड करके, बट यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू कीप इट ओपन। मींस जो सॉफ्टवेयर आप एक ओपन सोर्स कोड से बनाएंगे वो भी ओपन सोर्स ही होनी चाहिए, उसका सोर्स कोड भी आपको मार्केट में अवेलेबल करना होगा। तो बेटा एग्जांपल्स में अगर हम देखते हैं तो कौन सी एग्जांपल्स आ जाती है, लिनक्स, यूनिक्स, युबंटू, फेडोरा, वीएलसी प्लेयर, सफारी ब्राउजर एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जिनका सोर्स कोड अवेलेबल है। इवन गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है, उसमें भी चेंजेस की जा सकती हैं, उसके सोर्स कोड को भी यूज किया जा सकता है, बट ओनली फॉर स्टडी एंड इंप्रूवमेंट पर्पसेस के लिए। मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। सो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बच्चों, हमने लाइसेंस सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर लिया। अब हम 2 टर्म्स और डिस्कस करेंगे इस बोर्ड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। अब शेयरवेयर का मतलब क्या है, ऐसी सॉफ्टवेयर जो कि फ्री टू शेयर है बट लिमिटेड इन फंक्शनैलिटी है एंड मे रिक्वायर लाइसेंस टू बी यूज फॉर लॉन्गर टाइम। शेयरवेयर को ट्रायलवेयर भी कहा जाता है। अब ये शेयरवेयर या ट्रायलवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, द सॉफ्टवेयर दैट इज गिवन टू यूजर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड टू यूज एंड शेयर। बच्चों याद रखना है कि ऐसी सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट गिवन है फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, आगे कंटिन्यू नहीं करना के लिए कि जब तक आप चाहें चलाते रहें, नहीं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट उसे हम क्या कहते हैं, शेयरवेयर कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक एमसीक्यू पॉइंट भी है और ये एमसीक्यू आपके बोर्ड के पेपर्स में भी आया हुआ है। द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड इज कॉल्ड, सो आप क्या आंसर देंगे, शेयरवेयर।
और अगर दूसरा ऑप्शन ट्रायल वेयर भी लिखा हुआ है तो आप बोथ के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अच्छा बच्चों, आफ्टर एक्सपायरी टाइम, जो लिमिटेड टाइम दिया है, अगर वो टाइम क्रॉस कर जाता है, एक्सपायरी टाइम आ जाता है, दिस सॉफ्टवेयर शुड बी परचेज्ड फॉर फर्दर यूजेज। एक्सपायरी टाइम के बाद इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना पड़ता है, तभी हम इसे यूज कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं या परचेज करके लेकर आते हैं, वो शेयरवेयर या ट्रायल वेयर होती हैं। इनिशियली ट्रायल के अंदर वो मे बी पूरे के पूरे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रायल खत्म होता है तो कुछ सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही डिसेबल हो जाती हैं कि आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसी होती हैं जो कि चंद बेसिक फीचर्स आपको प्रोवाइड करती हैं, बाकी तमाम फीचर्स को डिसेबल कर देती हैं। और अगर हमने उन्हें फर्दर यूज करना होगा तो हमें उनका लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। इट इज अ ट्रायल वर्जन, रिमेंबर इट कि एक ट्रायल वर्जन होता है एंड लिमिटेड इन फंक्शनैलिटी, और फंक्शनैलिटी में लिमिटेड होता है। ज्यादातर शेयरवेयर सॉफ्टवेयर लिमिटेड इन फंक्शनैलिटी होती है। अगर आपने पूरे फीचर्स यूज करने हैं तब आप उसे परचेज कर लेते हैं। ट्रायल पीरियड इज यूजुअली 30 to 60 डेज। आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड करते हैं, उन्हें इंस्टॉल करते हैं या परचेज करके इंस्टॉल करते हैं, तो उनके अंदर आ जाता है कि दिस सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यू फॉर 30 to 60 डेज। फॉर 30 डेज कह लें या 60 डेज कह लें। और अभी कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर आजकल आ जाती हैं जो 15 डेज और 1 वीक के ट्रायल वर्जन्स के ऊपर भी मौजूद होती हैं। सो बेटा, these can be downloaded from internet are widely available in market। ये शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड भी की जा सकती हैं और मार्केट में भी वाइडली अवेलेबल हैं। ये कैसी सॉफ्टवेयर है? सच एज एंटीवायरस प्रोग्राम। आप चेक करना चाहते हो कि जो एंटीवायरस प्रोग्राम है वो आपके लिए कंप्यूटर के लिए सुटेबल है या नहीं है, क्या वो तमाम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। जिस टाइप का वायरस आप डिटेक्ट एंड क्लीन करना चाहते हो अपने सिस्टम से, क्या वो उस वायरस को डिटेक्ट करता है, उसके लिए आप ट्रायल वर्जन ऑफ द एंटीवायरस प्रोग्राम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर वो सही से प्रोटेक्ट कर रहा होता है तब आप उसे परचेज कर लेते हो, अदरवाइज आप उसे छोड़कर किसी दूसरे एंटीवायरस प्रोग्राम पर मूव कर जाते हैं। इन द सेम वे ऑफिस टूल्स हैं, अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया या स्टार ऑफिस वगैरह हैं, वो भी क्या ट्रायल वर्जन होते हैं 30 डेज या 60 डेज के वर्जन पर, और 30 या 60 डेज के बाद उनकी फंक्शनैलिटी डिसेबल हो जाती है। गेम्स भी आ जाती हैं, आप गेम्स डाउनलोड करते हो और गेम्स आप प्ले कर रहे हो, 1 आवर के लिए भी होता है ट्रायल वर्जन, 1 वीक के लिए भी है, 24 आवर यानी 1 डे का भी आ जाता है, 1 मंथ का भी है। कि अगर आप देख रहे हैं सिंगल यूजर की फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने मल्टी यूजर प्ले करना है गेम्स में तब आपको उसे परचेज करना पड़ जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट ऐसी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि फ्री टू शेयर हैं बट लिमिटेड इन फंक्शनैलिटी होती है और अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड होती हैं। वो सॉफ्टवेयर शेयरवेयर या ट्रायलवेयर कहलाती हैं। अब शेयरवेयर और ट्रायलवेयर के बाद फ्रीवेयर को डिस्कस करते हैं कि फ्रीवेयर क्या। अब बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर मिलेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम उन्हें आसानी से यूज भी कर सकते हैं, आसानी से शेयर भी कर सकते हैं, और जिनके लिए किसी भी लाइसेंस की या किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, या उन्हें परचेज भी नहीं करना पड़ता। सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर यूज एंड शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट और फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। शेयरवेयर फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, फ्रीवेयर फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। देयर इज नो नीड टू परचेज लाइसेंस फॉर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। यूजुअली फुल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर होते हैं ये फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। वही बात जो अभी मैं आपको बता रहा था कि फुल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये यूज होते हैं। मे हैव सम रिस्ट्रिक्शंस टू बी यूज, बट अगेन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और इनके कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि किन लिमिट्स में हमने इसे यूज करना है। ठीक है, कैसी रिस्ट्रिक्शंस हैं?
इन रिस्ट्रिक्शंस को देखते हैं, मे बी अलाउड फॉर पर्सनल और एकेडमिक यूजेस। अगर हम अपने यूज के लिए नहीं यूज करना चाहें या एकेडमिक यूजेस के लिए यूज करना चाहें या फिर फॉर नॉन प्रॉफिट यूजेज, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सकते या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते जिसकी बेस पर हम अर्निंग कर सकें, ठीक है। तो ऐसी सॉफ्टवेयर हमारे पास फ्रीवेयर आ जाती हैं, हम इन्हें प्रॉफिटेबल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। स्काइप, वाइबर, मोजिला वेब ब्राउजर, वीएलसी प्लेयर एटसेट्रा, ये सारे किसमें आते हैं? फ्रीवेयर में आते हैं। अब देखिए स्काइप है, स्काइप के ऊपर आप 1-to-1 कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये अलाउ करता है, लेकिन अगर आपने ग्रुप मीटिंग करनी है, बिजनेस मीटिंग्स करनी है, उसके लिए इसे परचेज करना पड़ता है। वही लिमिटेड फीचर आ गए या रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि इसे पर्सनल यूज के लिए तो हम यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, इस तरह से आज का ये टॉपिक एंड होता है। आपको इनमें क्लियरली डिफरेंस भी पता लग गया होगा कि फ्रीवेयर क्या है, शेयरवेयर क्या है, ओपन सोर्स क्या है और लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या है। उसके साथ साथ कॉपीराइट लॉ एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में भी आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।